हेलो साथियों, स्वयं कोर्स में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोर्स का नाम बेसिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग है। आज हम लोग मॉड्यूल 6 स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन पार्ट 2 के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3 मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी स्टैंडर्ड डिवीएशन की बातचीत करेंगे। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, शिक्षा शास्त्र विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत हूँ। पिछले लेक्चर्स में अर्थात मॉड्यूल 6 के लेक्चर 3 के पहले जो लेक्चर थे, उसमें हम लोगों ने डेविएशन मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के भीतर देखा कि कुल मिला के मुख्य रूप से 4 प्रकार की वेरिएबिलिटी होती हैं। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मेजर्स ऑफ मीन डेविएशन और चौथा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 प्रकार के डेविएशन की बातचीत हम लोग कर चुके हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन। उसी क्रम में आज हम लोग चौथा अर्थात मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन की बातचीत करेंगे। यह किस प्रकार का डेविएशन होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसका क्या आशय होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के कौन सी विधियां होती हैं, किस प्रकार से इनका मान निकाला जाता है, इस पर हम लोग विस्तार से आज प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। यह as you know that after learning simpler measures of variability, what discussed in earlier lecture, that is the range, quartile division, mean division, were simple in comparison to standard deviation. We now study the most important and widely used measure, that is known as standard deviation. मानक विचलन पिछले पाठों में सीखे गए जो अन्य प्रकार के विचलन हैं, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन और मीन डिवीजन, इनकी तुलना में बहुत महत्वपूर्ण और अधिक प्रयोग किया जाने वाला डिवीजन है, जिसको कि स्टैंडर्ड डिवीजन या मानक विचलन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट एंड स्टेबल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। जो डेटा होता है, डेटा सेट्स के भीतर जो अलग अलग डेटा हैं, वो केंद्रीय प्रवृत्ति या मीन से, सेंटर से कितना जो है फैलाव रख रहे हैं, उनका मापन जो है, जो सबसे अधिक सही निकल के आता है, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन के ही माध्यम से जानते हैं। और इस प्रकार के डेविएशन में सारे जो ऑब्जर्वेशन हैं डेटा सेट के, वो अपना प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। क्योंकि बाकी में, जैसे रेंज में हमने देखा कि स्ट्रीम डेटा का मान आता है, क्वार्टाइल डिवीजन में सिर्फ 50% का आता है, मीन डिवीजन में बाकी का आता है, लेकिन उसके भी तुलना में स्टैंडर्ड डिवीजन जो है मोस्ट एक्यूरेट और स्टेबल मेजरमेंट स्टैंडर्ड डिवीजन का पाया जाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन? स्टैंडर्ड डिवीजन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर। सबसे अधिक जो है इसका प्रयोग किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी फैलाव जो स्टैटिस्टिक्स में है, उसमें सबसे अधिक प्रयोग में किया जाने वाला जो डिवीजन है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसको कि मानक विचलन के नाम से जानते हैं। इट टेल्स अस हाउ मच द वैल्यूज इन ए डेटा सेट डेविएट फ्रॉम द मीन। जो है, जो स्टैंडर्ड डिवीजन का मान है, वो हमें बताता है कि मीन से, औसत वैल्यू से जो बाकी डेटा हैं, वह कितना जो है डेविएट कर रहे हैं। हाउ मच द वैल्यूज इन डेटा सेट डेविएट फ्रॉम मीन वैल्यू। किसी डेटा सेट में, डेटा सेट के मीन के मान से बाकी जो डेटा सेट हैं किस प्रकार से कितना अधिक फैलाव, विस्तार, डेविएशन रख रहे हैं, उस मान को ही हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन। क्वांटिटी फॉर्म में ये बातें निकल करके आ जाती हैं। नाउ सी द डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द arithmetic mean of the squares of deviation of the values from their mean। इसको हम आगे अभी सूत्र जब निकल के आएगा तब हम और स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से इसकी परिभाषा विकसित हो रही है। इट शोज हाउ मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑन एवरेज
each observation deviates from the mean in the data set। पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डिवीजन यही बताता है कि डेटा सेट में बाकी डेटा मीन से किस प्रकार से और कितना अधिक फैलाव रखे हैं, कितना अधिक डेविएशन है, उसको मान के रूप में न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाल करके दिखाया जाता है। इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन, मानक विचलन। नाउ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इफ मीन डिवीजन tells us average absolute deviation, then standard deviation tells us average square deviation। मीन डिवीजन था इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या बताता है, एवरेज एब्सोल्यूट डिवीजन, वेयर एज स्टैंडर्ड डिवीजन टेल्स अस एवरेज स्क्वायर्ड डिवीजन। इट गिव्स ए ट्रू मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जो वेरिएबिलिटी होती है उसका एक सही रूप से मापन करता है। जो है as larger divisions are given more weight, ये है जो larger division है उनका अधिक weight दिया जाता है because they are squared। now see the formula for ungrouped data। अगर डेटा अवर्गीकृत हो और इंडिविजुअल सीरीज हो, वहां पर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का जो फार्मूला होता है, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ x माइनस बार x ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर अपॉन n, वेयर x इज द ईच ऑब्जर्वेशन। x क्या है, ईच ऑब्जर्वेशन। बार x क्या है, मीन ऑफ द डेटा। देख रहे हैं, बार x मीन ऑफ द डेटा हो गया, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिवीजन, जिसको विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कितना मान होगा। तो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन is the square root of average of sum of squares of differences of scores from their mean value। ये definition देखिए निकालिए, स्टैंडर्ड डिवीजन इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेज ऑफ स्कोर्स फ्रॉम देयर मीन वैल्यू। इस फॉर्मूले के आधार पर इसको क्या किए हैं, डिफाइन किया जा सकता है किसको, स्टैंडर्ड डिवीजन का। वेयर इन दिस फॉर्मूला सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिवीजन, दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, दिस इज द समेशन, दिस इज द रॉ स्कोर, ओरिजिनल स्कोर, बार एक्स इज द mean, n is the number of observation। now formula for group data या discrete series। अगर डेटा हमारा ग्रुप फॉर्म में दिया गया है तो उसका हम किस प्रकार से सूत्र लिखेंगे, कैसे उस सूत्र का प्रयोग करके प्रश्न को लगाएंगे। तो इस प्रकार के डेटा के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन के मान का जो सूत्र होता है, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ within bracket x minus bar x whole square upon summation of f, where x is the class mid point है। यहाँ पर x का मान क्या है, क्लास का मिड पॉइंट है। बार x क्या है, मीन ऑफ द डेटा, ये अपने आप में मीन ऑफ द डेटा हो गया। यह फ्रीक्वेंसी आपके हो गए, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, आइए एक प्रश्न लगाते हैं। जो है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा आपका दिया हुआ, इसमें x दिया हुआ, f दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो x और फ्रीक्वेंसी दी गई है। यह है, इसमें इसी टेबल को एक सोल्यूशन देखिए उस प्रश्न का है। x को यहाँ पर लिख दिया गया 10, 20, 30, 40, 50, फ्रीक्वेंसी हो गई 3, 6, 9, 5, 2। सबसे पहला जो काम करेंगे कि हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। जो है x और f के माध्यम से, इन दो टेबलों के माध्यम से क्या निकालेंगे, मीन बार x। मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, अर्थात f में x का मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 3, देखिए 3 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 10t प्लस 9 इंटू 30, 5 इंटू 40, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ ऐड ऑन किए जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या हो गया, 25, 25 से डिवाइड कर दिया। सॉल्व किया, करते गए 720 अपॉन 25 होगा, कैंसिल किया 28.8।
मीन की वैल्यू आ गई 28.8। अगला कॉलम हम करेंगे x माइनस बार x करेंगे, अर्थात जो x से बार x को जब घटाएंगे तो ये वैल्यू हमारे सामने आ गई -19, -8.8, 1.2, 11.2, 21.2 जाए। ठीक है, फिर इसको क्या किया, स्क्वायर किया जाए, x माइनस बार x इसी को वैल्यू को स्क्वायर कर दिया, तो x माइनस बार x को होल स्क्वायर कर दिया, तो ये मान आ गया जाए। फिर x माइनस बार x का होल स्क्वायर में f से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अब फिर यहाँ पर हम टोटल कर दिए सम 3064 जो है। दोबारा फार्मूला का इस्तेमाल कर दिया, सिग्मा इक्वल टू समीशन ऑफ f विद इन ब्रैकेट x माइनस बार x होल स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ f। ये पूरा मान जो है आपका जो f से मल्टीप्लाई किया गया, देखिए, और इसका जो समीशन है कितना आ गया 3064 वैल्यू आई है। फिर डिवाइडेड बाई 25 आ गया, 25 क्या है, f है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया 122.56, इसका स्क्वायर लिया 11.07 जो है। इस प्रकार से स्टैंडर्ड डिवीजन आपका क्या आ गया 11.07। ठीक, नाउ सी फार्मूला फॉर ग्रुप डेटा, दैट इज द कंटिन्यूअस सीरीज है। ग्रुप डेटा का जो फार्मूला है सिग्मा इक्वल टू समीशन ऑफ f विद इन ब्रैकेट x माइनस बार x होल स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ f, वेयर x इज द ईच ऑब्जर्वेशन, x बार x इज द मीन ऑफ द डेटा, f इज द फ्रीक्वेंसी और सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, नाउ फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक क्लास इंटरवल फॉर्म में डेटा दिया गया है, तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो है, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे जो है, क्लास इंटरवल से मिड पॉइंट में आएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस क्लास इंटरवल क्या निकाला गया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5, 10 + 20 कितना होगा 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 15 जो है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये वैल्यू निकल के मिड पॉइंट जो है। फिर मिड पॉइंट को f से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, x इंटू एफ, फ्रिक्वेंसी यहाँ दे दी गई है। और यहाँ पर मीन निकालने के लिए बार x इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 5। f की वैल्यू देखिए 5 दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या दिया 5, तो 5 इंटू 5 प्लस 15 आपका x की वैल्यू है, इंटू 9 क्या हो गया फ्रिक्वेंसी को, 15 इंटू 9 प्लस 25 इंटू 12 प्लस 35 इंटू 7 प्लस 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई टोटल फ्रिक्वेंसी f कितनी होगी 38 है। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 या 25, 15 9 या 135, 15 इंटू 12 या दिस इज टोटल, इसकी वैल्यू 930 हो गया, डिवाइडेड बाई 38 डिवाइड कर दिया 24.47। इट मीन्स मीन ऑफ दिस डेटा सेट इज हाउ मच 24.47। नाउ अब हमें क्या निकालना है, x माइनस बार x। ओके, x माइनस बार x वैल्यू ये दिया हुआ, दिस माइनस दिस, नहीं दिस माइनस x माइनस बार x मीन्स मीन। तो 5 माइनस 24.47, ये जो वैल्यू आ रही है देखिए कहाँ से आ रही है, 5 माइनस 24.47, 24.47 दैट इज इक्वल टू माइनस 19.47। इसी प्रकार से सारे वैल्यू निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस बार इसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यहाँ इस वैल्यू को माइनस प्लस हो गया 19.47 का स्क्वायर किए तो 379.0809, ये सारे स्क्वायर फॉर्म में आ रहे हैं। नाउ अब इस वैल्यू में क्या करना है, यहाँ पर f से मल्टीप्लाई करना है 5 से, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई f इंटू विद इन ब्रैकेट x माइनस बार इसका होल स्क्वायर, इसको वैल्यू किए 5 9 जा 45, 5 हो गया 0 हो गया, ये वैल्यू आ गई है कुल मिला के। फिर इनको क्या किया सम कर दिया, सारे वैल्यू को क्या कर दिया ऐड कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि समेशन ऑफ f
विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस बार एक्स होल स्क्वायर का मान हमें फाइनल निकालना है, ठीक है ना। समीशन ऑफ एफ विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस बार एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस। एक एक करके यहाँ टोटलिंग कर देते ना, आ गया। अब नाउ यूज द फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ एफ विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस बार एक्स होल स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ। ये मान हमारा आपका कितना दिया हुआ है, देखिए वैल्यू 5589.47 5589.47 अपॉन समीशन ऑफ एफ की वैल्यू यहाँ दी गई है, समीशन ऑफ एफ 38। इसमें 38 से डिवाइड करेंगे, समथिंग वैल्यू आई, उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल दिए जो है, और स्क्वायर रूट निकालने पर आ गया 12.12। ओके, now here you can see that standard deviation of this data is how much? 12.12। मीन से जो क्लास इंटरवल दिया हुआ इस फ्रीक्वेंसी में मीन हमारा कितना आया था 24.47। मीन से पूरा फैलाव के आंकड़ों का योगात्मक जो रूप होगा 12.12 पाया गया है, ठीक है। तो आपने देखा कि आप ग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले और उसमें प्रयोग किया गया सूत्र सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ एफ विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस बार एक्स होल स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ एफ, मान इतना आ गया जहाँ। नाउ शॉर्टकट मेथड दैट इज द अज्यूम्ड मीन मेथड कर सकते हैं इसको जो है, कि इसका अगर निकालना हो इस मेथड के माध्यम से मीन जो है तो कैसे निकालते हैं। व्हेन मीन इज नॉट कन्वीनियंट वी एज्यूम ए वैल्यू ए एज द मीन। अगर मीन है निकालना बहुत थोड़ा सा कठिन हो तो वहां पर हम किसी एक ग्रुप को वी एज्यूम ए वैल्यू ए एज द मीन जो है, ठीक है। लेट डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, फिर उसमें डी निकालते हैं डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, स्कोर से एज्यूम्ड मीन की वैल्यू निकालते हैं और फिर इसका प्रयोग करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस विद इन ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन बाई shortcut method or assumed mean method where we assume a value a as the mean. Okay. अब एक आपके सामने प्रश्न दिया गया, देखिए फाइंड द स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया गया, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। डेटा क्या है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और हर डेटा क्या दी गई, फ्रीक्वेंसी दी गई। इस क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 5, इसकी 9, इसकी 12, इसकी 17, टोटल फ्रीक्वेंसी आगे निकालते हैं यार। नाउ इसमें स्टेप जो होते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, तो कुल मिला के 6 स्टेप दिए गए हैं। देखिए 1 बाई 1 हम लोग बात करेंगे। पहला स्टेप है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। हर क्लास इंटरवल का क्या करेंगे जो है, मिड पॉइंट निकालें। दोनों लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं तो मिड पॉइंट निकल के आता है, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। चूज एन एज्यूम्ड मीन जो है, एक एज्यूम्ड मीन का हम चयन करेंगे। फिर क्या करेंगे, कंप्यूट डेविएशन। एज्यूम्ड मीन मान का ज्ञात हो जाने पर हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन क्या होता है, एक्स माइनस ए। डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, हर स्कोर से एज्यूम्ड मीन के मान को घटा देंगे तो वो अपना डेविएशन आ जाएगा। नाउ कैलकुलेट एफ इंटू डी। एक कॉलम बनाएंगे जिसमें एफ डी का मान निकालेंगे, दूसरा कॉलम हो जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर का मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो सूत्र है उसमें देखिए एफ डी की वैल्यू यहाँ नहीं जरूरत पड़ेगी और यहाँ एफ डी स्क्वायर का समीशन चाहिए। इस तरह से हमें कॉलम में एक कॉलम होगा एफ डी, फिर उसका समीशन निकालेंगे, दूसरा कॉलम होगा डी स्क्वायर करके फिर उसमें एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर उसका समीशन निकालेंगे, जिससे सूत्र में उस मान का प्रयोग करके सीधे हम प्रश्न को सरल कर सकते हैं यह। ओके, नाउ फिर एफ डी निकालने के बाद फिर समीशन ऑफ एफ डी निकालेंगे, एफ डी स्क्वायर निकालने के बाद समीशन ऑफ डी स्क्वायर आएंगे। एन जो आपका होगा समीशन ऑफ एफ होगा, ये पहले से पता है। फिर जब सारे मान निकल के आ जाएंगे तो इस सूत्र का प्रयोग करके सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर।
इसका प्रयोग करके हम स्टैंडर्ड डिवीजन का मान निकाल लेंगे। नाउ सी, जो पिछला क्वेश्चन था उसी को फिर वापस हम लोग लेके आ रहे हैं इस स्क्रीन पर। क्लास इंटरवल आपका हो गया, एक्स पॉइंट निकल के आएगा 0 + 10/2 = 5, 40 + 50 क्या हो गया 90 / 2 = 45। ये सारे एक्स की मान आ गए हैं। फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ ऑलरेडी ये है, ठीक है। फिर यह है, अब देखिए डी जो है ए = 25 जो है, एज्यूम्ड मीन माना गया 25, यहाँ पर दिया गया है 25, बीच का है, 2 ऊपर 2 नीचे छोड़ करके मिड पॉइंट में जो बीच की वैल्यू आ रही है 25, इसको मान लिया गया कि एज्यूम्ड मीन है। इस एज्यूम्ड मीन ए है और फिर हमें डी निकालना है, डेविएशन निकालना है, इस मान से बाकी लोग कितना डेविएट हो रहे हैं। तो यहाँ होगा डी = x - a है, ठीक है। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन जो है। डी की वैल्यू क्या हो गई x क्या हो गया 5 - 25, देखिए 5 - 25 = कितना हो गया -20 माना गया है। फिर 15 - 25 करेंगे -10 आ गया, 25 - 25 0, 35 - 25 कितना हो गया +10 हो गया, और 45 - 25 कितना +2 है, ये डी हो गया है। और फिर डी और एफ का क्या करेंगे, यहाँ एफ है और यहाँ डी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ डी देखिए ना, यहाँ से और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन निकल गया, एफ डी 5 × -20 = कितना हो गया -100, 9 × -10 कितना हो गया -19, 12 × 0 कितना होगा 0, 7 × +10 कितना होगा 17, 5 × +20 कितना होगा 100। यहाँ पर एक कॉलम आप चाहें तो अपनी सुविधा से और बना सकते हैं, यहाँ डी स्क्वायर कर दीजिए, डी स्क्वायर, जो डी वैल्यू आई है यहाँ -20 जो है, तो इसको -20 को -20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। फिर इस डी स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए डी स्क्वायर क्या होगा, एफ की मल्टीप्लिकेशन अगर डी स्क्वायर से जब हो जाएगा, यहाँ पर जो है एफ × डी स्क्वायर जो है, ठीक है। अगर पहले रो की बात करें 5 × 400, 5 × डी स्क्वायर 400 हो गया, तो हो गया 2000 जो है, ठीक है। यहाँ पर डी क्या हो जाएगा -10 का स्क्वायर माइनस प्लस होगा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया यहाँ। एफ 5 × डी स्क्वायर मतलब 100, 9 × 100 मतलब 900। इस प्रकार से ये मान निकल के आ गया है। ये डी स्क्वायर एक अलग कॉलम बना देने से थोड़ा सा सरलता हो जाएगी। फिर जो है इनको सारा ऐड ऑन करेंगे, क्या समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर 5600, समेशन ऑफ एफ डी इतना हो गया, समेशन ऑफ एफ इतना हो गया। उसके बाद फॉर्मूला सिग्मा = समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस विदिन ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, इसका मान कितना दिया है, समेशन ऑफ डी 5600 हो गया, अपॉन एन, एन क्या है समेशन ऑफ एफ 38 माइनस विदिन ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ डी -20 हो गया, तो यहाँ देखिए -20 वैल्यू हो गए। फिर एन की वैल्यू 38 ये है और होल स्क्वायर कर दिया जाए इक्वल टू 5600 में 38 से जब डिवाइड कर दी इतना मान आएगा, और -20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 में 38 का स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 0.277 आएगा। इस प्रकार से ये वैल्यू लिख दिया। दोनों को माइनस कर देंगे दूसरे से तो √147.09, इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 12.12। On and whole, we can conclude and say that standard deviation of given question is 12.12। ये आपका डेटा दिया हुआ बकायदे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, 2 सूचनाएं दी गई, जिसके आधार पर हमने मिड पॉइंट निकाला, डी निकाला, एज्यूम्ड मीन माना, डी से एफ डी निकाला, फिर डी स्क्वायर निकाला, फिर एफ डी स्क्वायर निकाला, फिर समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एफ डी, समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, और सारे मान का दिए गए फॉर्मूला सिग्मा =
अंडर रूट समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस विद इन ब्रैकेट समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर में मान रखा, सॉल्व किया, मान हमारा निकल के आएगा 12.12। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, जैसा कि बातचीत में हम लोग को पता चला कि स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे उच्च स्तर का मानक विचलन है। इसका महत्व क्या है? इट गिव्स ए प्रिसाइज एंड रिलायबल मेजर्स। क्या देता है? प्रिसाइज एंड रिलायबल मेजर देता है वेरिएबिलिटी कंपेयर टू अदर मेजर्स लाइक रेंज एंड मीन डिवीजन। बाकी के तुलना में रिजल्ट इसके क्या होते हैं? प्रिसाइज होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। इट यूजेज ऑल ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट्स। डेटा सेट की जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं सारे का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इट इज मैथमेटिकली कन्वीनियंट फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इट इज मैथमेटिकली कन्वीनियंट फॉर फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आगे के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इसको निकालना क्या होता है? सरल होता है। जैसे आगे के एनालिसिस क्या हो सकती हैं? कोरिलेशन निकालना हो, रिग्रेशन निकालना हो, हाइपोथेसिस निकालना हो, इस तरीके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना हो। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ 2 or more डेटा सीरीज। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ 2 or more डेटा सीरीज। यहाँ भी इसका उपयोग है। इट शोज द स्प्रेड ऑफ डेटा अराउंड द मीन। जो है डेटा जो है मीन से कितना फैलाव हुआ है इस बात को ये शो करता है। दैट में बी स्मॉलर एच डी और दैट में बी ग्रेटर एन स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन्स स्मॉलर स्टैंडर्ड डिवीजन मीन्स मोर कंसिस्टेंसी। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन छोटा आ रहा है तो डेटा की कंसिस्टेंसी मीन के प्रति ज़्यादा है, और लार्जर स्टैंडर्ड डिवीजन अगर आ रहा है इसका मतलब ये हो गया कि मोर वेरिएबिलिटी, डेटा हमारा क्या है? ज़्यादा फैल रहा है। स्मॉल है तो डेटा कंसाइज है, स्टैंडर्ड डिवीजन ज़्यादा है तो डेटा का फैलाव विस्तार क्या है? ज़्यादा है। नाउ इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का? स्मॉल स्टैंडर्ड डिवीजन मीन्स डेटा वैल्यूज आर क्लोज टू द मीन। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन का मान कम है, छोटा है, इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि जो डेटा के वैल्यू हैं अलग अलग डेटा सेट में वह मीन के अधिक पास हैं, और ऐसे डेटा को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट डेटा। डेटा में कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा विस्तार, बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं है। वहीं पर अगर स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू क्या है? लार्ज है, मतलब अधिक है, तब क्या होगा? डेटा वैल्यूज आर वाइडली स्प्रेड। तो डेटा सेट के जो अलग अलग डेटा हैं वो मीन से ज़्यादा फैले में, ज़्यादा दूरी पर हैं, अर्थात मोर वेरिएबल डेटा। वो डेटा क्या है? ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, ज़्यादा फैलाव है। फॉर एन एग्जाम्पल एक देखिए, इफ क्लास ए हैज स्टैंडर्ड डिवीजन 5 एंड क्लास बी हैज स्टैंडर्ड डिवीजन 10। दो क्लास हैं जो बच्चों की कक्षाएं होती हैं। एक कक्षा में सारे बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट लिया गया, मीन निकाला गया होगा, तो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन देखा गया तो 5 है। दूसरी कक्षा जो है उसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? 10 है। ठीक। देन क्लास एज मार्क्स आर मोर कंसिस्टेंट देन क्लास बी। क्योंकि बी का स्टैंडर्ड डिवीजन डी से क्या है? कम है, तो कहने का भाव ये है कि कक्षा ए की जो मार्क्स हैं वो बी के मार्क्स के तुलना में कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट मतलब कि क्लोज टू मीन जो है, बाकी जो डेटा है अपने मीन के पास है जो है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन मीन डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन डिवीजन हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, रेंज पढ़ा था, क्वार्टाइल डिवीजन पढ़ा था। मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन में भी रिलेशन होता है। उसको एक सूत्र के माध्यम से दिखाया गया। मीन डिवीजन इक्वल टू 0.8 इंटू सिग्मा, अर्थात स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन डिवीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन विद 0.8 और 5 इंटू मीन डिवीजन इक्वल टू 4 इंटू स्टैंडर्ड। ये भी एक फॉर्मूला निकल के आता है। मीन डिवीजन का 5 गुना मान स्टैंडर्ड डिवीजन के 4 गुना मान के बराबर होता है। व्हेन, जब डेटा इज नॉर्मल है, देयर इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन में एक दूसरे का संबंध है, रिलेशन है। नाउ
स्टैंडर्ड डिवीजन के एडवांटेजेज, क्या क्या इसके लाभ हैं जो है। सबसे पहला लाभ है कि बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इसमें जो डेटा होता है सारे ऑब्जर्वेशन पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। नॉट अफेक्टेड बाय अलजेब्रिक साइंस जो है, जो अलजेब्रिक साइन नेगेटिव साइन जो इसके पहले वाले डिवीजन में आ रहा था मीन डिवीजन में, वहाँ पर इसकी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम इसको स्क्वायर करते हैं फिर स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो अलजेब्रिक साइन माइनस साइन अपने आप प्रभावहीन हो जाता है। तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। यहाँ हैज द सेम यूनिट एज द डेटा, इसकी यूनिट जो डेटा की यूनिट हुई वही यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन की यूनिट होती है। सुटेबल फॉर फर्दर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैंडर्ड डिवीजन की मदद से हम आगे की जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होती है उसमें मददगार होता है। एंड लास्ट वन इज द मोस्ट रिलायबल एंड स्टेबल, ये डेटा जो निकल के आता है स्टैंडर्ड डिवीजन का मान जो आता है वो अपने आप में डिस्पर्सन के रूप में सबसे अधिक विश्वसनीय और टिकाऊ मान के रूप में पाया जाता है। दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। नाउ देयर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन आल्सो। पहली लिमिटेशन कमी क्या है, डिफिकल्ट टू कंप्यूट द लार्ज, अगर डेटा लार्ज हों तो मैन्युअली इनको जो है इनका मान निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज जो है, कहीं न कहीं एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रभाव भी यहाँ पर पड़ जाता है जो है। लेस इंट्यूसिव टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू रेंज और मीन डिवीजन जो है, मीन डिवीजन और रेंज की तुलना में स्टैंडर्ड डिवीजन के माध्यम से डिवीजन निकालना थोड़ा सा इसमें तुरंत जो है नहीं पता चल पाता, इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है, जबकि वहाँ रेंज में हम बहुत छोटे कैलकुलेशन से मीन डिवीजन में कर पाते हैं। एज्यूम्स डेटा आर फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डेटा हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तभी स्टैंडर्ड डिवीजन सही आते हैं, ऐसा मान करके इसको हम आगे सवाल को या स्टैंडर्ड डिवीजन का मान निकालते हैं। तो आपने देखा कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी जिसमें कुल मिला के 4 पक्ष होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन। इन चारों में आज हम लोग विशेष रूप से स्टैंडर्ड डिवीजन या मानक विचलन पर प्रकाश डाले, उनको जाने समझे। मानक विचलन किसे कहते हैं, मानक विचलन की क्या परिभाषा होती है, मानक विचलन निकालने के लिए अनग्रुप डेटा में किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ग्रुप डेटा में किस सूत्र का प्रयोग करके निकालते हैं, और हर सूत्र के माध्यम से कुछ प्रश्न लगा करके हम लोगों ने देखा कि हाउ वी कैन फाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अनग्रुप डेटा एज वेल एज ग्रुप डेटा। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्टैंडर्ड डिवीजन से भली भांति परिचित हो गए होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो सेशन में आपको अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे के सत्र में फिर किसी नए टॉपिक को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।